नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। तो भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अक्सर एक सवाल किया जाता है कि क्या इससे कांग्रेस में नई जान पड़ेगी, क्या ये राहुल गांधी को एक बड़ा नेता बनाएगी। लेकिन दोस्तों, इन सवालों के सही जवाब तो 2024 में ही मिलेंगे, जब लोकसभा के चुनाव होंगे और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होंगे। कांग्रेस पर इस यात्रा का क्या असर होगा, ये पता लगने में अभी वक्त है, यानी 2 साल का वक्त है। लेकिन बीजेपी पर इस यात्रा के साइड इफेक्ट अभी से दिखने लगे हैं, जबकि यात्रा शुरू हुए 10 दिन भी नहीं हुए हैं। और यात्रा के शुरुआती 2-3 दिनों में ही राहुल गांधी को लेकर गलत खबरें फैलाने का काम बीजेपी ने शुरू कर दिया था, आपको याद होगा। इसके बाद कांग्रेस को कमजोर करने की कोशिश हुई ताकि यात्रा में किसी तरह की रुकावट आए। और जब इन सब में बीजेपी को कोई सफलता नहीं मिली तो अब बीजेपी रेवड़ियां बांटने में लग गई है। जी हां, ठीक सुना आपने, वही रेवड़ी जिसके खिलाफ कुछ दिनों पहले मोदी जी ने बड़ी बड़ी बातें की थी, विपक्ष पर हमला बोला था। फिर यह मामला अदालत भी पहुंचा कि राजनीतिक दल वोटर्स को लुभाने के लिए जो मुफ्त वाली जो घोषणाएं करते हैं, यानी फ्री वाली घोषणाएं करते हैं, वो रवैया ठीक है या गलत है, इस पर अदालत फैसला सुनाए। मोदी जी जिस रेवड़ी कल्चर के नाम पर विरोधियों को घेर रहे थे, दरअसल अब उनकी ही पार्टी में, तमिलनाडु में जो उनकी पार्टी की इकाई है, वो उसने एक अनोखी घोषणा कर दी है। मोदी जी का कल जन्मदिन है, आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, और इस मौके पर बीजेपी की तमिलनाडु यूनिट ने फैसला किया है कि वो नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर जन्म लेने वाले बच्चों को, यानी जो नवजात हैं, उनको सोने की अंगूठी देंगे। यानी जो यूनिट जो है बीजेपी की इकाई जो तमिलनाडु में है, वो सोने की अंगूठी देगी। ये अंगूठी एक तोहफे की तरह दी जाएगी, जिसकी कीमत लगभग 5,000 रुपये होगी, 2 ग्राम। साथ ही इस दिन, यानी जिस दिन वो बच्चा पैदा होगा, यानी कल 17 तारीख की बात है, जब नरेंद्र मोदी का जन्मदिन है, इस दिन 720 किलोग्राम मछली बांटने की भी योजना है तमिलनाडु की जो बीजेपी की इकाई है, उनकी जरिए। तो अंगूठी करीब 2 ग्राम की होगी, जो हम आपको बता ही रहे हैं, और इसकी कीमत 5,000 के आसपास हो सकती है, कहा जा रहा है। 2 ग्राम अगर 50,000 रुपये के हिसाब से भी देखें तो 5,000 नहीं बल्कि 10,000 होगा। बीजेपी अपने नेता का जन्मदिन किस तरह मनाना चाहती है, ये उसका आंतरिक मामला है। लेकिन यहाँ 3 सवाल हैं। पहला ये कि क्या नवजातों को सोने की अंगूठी भेंट करना रेवड़ी कल्चर के दायरे में आएगा? ये जो सवाल आप देख रहे हैं कि क्या नवजातों को सोने की अंगूठी भेंट करना रेवड़ी कल्चर के दायरे में आएगा? मोदी जी तो कहते थे। और दूसरा सवाल ये कि अभी 2-3 दिन पहले राहुल गांधी की यात्रा में बच्चों के शामिल होने पर यह कहते हुए आपत्ति जतलाई गई थी कि चुनाव या राजनीतिक लाभ के लिए बच्चों का इस्तेमाल गलत है, जबकि ये बच्चे अपनी और अपने माँ बाप की मर्जी से आए थे। अब बीजेपी जब नवजातों को सोने की अंगूठी देगी तो क्या ये राजनीतिक लाभ के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं माना जाएगा? जो आप देख रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पे, कि क्या ये राजनीतिक लाभ के लिए बच्चों का इस्तेमाल नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चों को आप अंगूठी देने जा रहे हैं। और तीसरा सवाल ये कि बीजेपी को ऐसी किसी पहल की जरूरत तमिलनाडु में क्यों महसूस हुई? क्या इसीलिए कि दक्षिण भारत में बीजेपी की दाल किसी भी तरह नहीं गल रही है, और राहुल गांधी, यानी राहुल गांधी की ये जो पदयात्रा है, उसको जिस तरह का, और खासकर राहुल गांधी को जिस तरह का प्यार और समर्थन भारत जोड़ो यात्रा के दौरान मिल रहा है, उससे बीजेपी घबरा रही है। इसीलिए इस दक्षिण भारतीय राज्य में मोदी जी के जन्मदिन के बहाने बच्चों के जरिए अपना समर्थन बीजेपी बढ़ाना चाहती है। तो क्या माना जाए कि यह भारत जोड़ो यात्रा का बीजेपी पर साइड इफेक्ट है? जी हां, क्योंकि बीजेपी को भी नजर आ रहा है कि आने वाले वक्त में कांग्रेस उससे ताकतवर हो सकती है। इसीलिए अब उसका ध्यान कांग्रेस को तोड़ने और अपने कुनबे को बढ़ाने पर है। खबर है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह अपनी पार्टी का बीजेपी में विलय कर सकते हैं। हो सकता है कि गुलाम नबी आजाद भी ऐसा ही कोई कदम उठाएं आने वाले समय में। आज ही एक इंटरव्यू कर्ण सिंह का भी आया है, और वो भी कह रहे हैं कि बहुत दिनों से तो मैं हूं ही नहीं कांग्रेस में, और कांग्रेस ने बहुत दिनों से मुझे न टिकट दिया, न किसी कार्यक्रम में बुलाया। तो कांग्रेस के बेटे, तो कर्ण सिंह के बेटे के बारे में आप सब जान चुके हैं, लेकिन कर्ण सिंह एक
लंबी उम्र जी चुके हैं और इस उम्र में भी वो चाहते हैं कि कुछ मिले। तो कर्ण सिंह का नाम आपके सामने हम रख रहे हैं, हम आपके सामने रख रहे हैं गुलाम नबी आज़ाद का, और हम आपके सामने हमने नाम पहले जो रखा आपने सुन लिया। तो इधर गोवा में तो यानी कैप्टन अमरिंदर सिंह की बात में कर रहा था, तो और इधर आप देखिए, इन सब से इधर गोवा चलिए। गोवा में बीजेपी ने ऐलान ही कर दिया है कि 8 विधायकों के अलावा अभी और नेता भी बीजेपी में आ सकते हैं। गुजरात और हिमाचल प्रदेश में चुनाव से पहले बीजेपी तोड़फोड़ मचाने की कोशिश करेगी ही। कुल मिलाकर बीजेपी अपनी सत्ता और ताकत बचाए रखने के लिए इस वक्त जूझती दिखाई दे रही है। सवाल यहां यह उठता है दोस्तों कि आखिर क्या कारण है कि बीजेपी को इतना जूझना पड़ रहा है। दरअसल बीजेपी ने आम लोगों की तकलीफ को कभी महसूस ही नहीं किया इन 8 सालों में, 8 साल कह लें। हम देख ही रहे हैं कि महंगाई और बेरोजगारी की मार अब अपना असर दिखा रही है, और उधर इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र फीस के कई गुना बढ़ोतरी के बाद अपनी नाराजगी सड़कों पर जाहिर कर रहे हैं। देश के बेरोजगार नौजवानों का गुस्सा समय समय पर फूट ही पड़ता है। हम लोगों ने देखा, कई सारे आंदोलन हमने देखे। आम लोग महंगाई के कारण त्रस्त हो रहे हैं, और जब खबर आती है कि कुछ उद्योगपतियों की संपत्ति कई गुना बढ़ गई है, या कोई उद्योगपति, भारतीय उद्योगपति दुनिया के सबसे अमीर लोगों में शुमार हो गया है। आज एक उद्योगपति का नाम दुनिया के सबसे अमीर, दूसरे नंबर के अमीर लोगों में शुमार हो गया था। थोड़ी देर बाद सेंसेक्स डाउन हुआ और उसके बाद वो भी डाउन हो गए। खेल जो है वो आप अच्छी तरह से जानते हैं। तो इस पर गर्व हमें नहीं होता है दोस्तों, बल्कि लोगों के जख्मों पर ये खबर नमक की तरह लगती है। सरकार की असफलताएं अब अपना असर दिखा रही हैं, और भारत जोड़ो यात्रा लोगों की तकलीफ को बयां कर रही है, और इसी वजह से शायद बीजेपी पर अब इसका असर दिखने लगा है। तो क्या भारत जोड़ो यात्रा का ये साइड इफेक्ट बीजेपी को और परेशान करेगा? बीजेपी इसके इलाज के लिए क्या रास्ता निकालेगी? कई सारे सवाल हैं, और इन्हीं सवालों के साथ और सीधे इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, आइए सबसे आपका परिचय करवाऊं और आगे बढ़ें। बहुत कुछ है इस पिटारे में। हमारे साथ इस वक्त 5 वरिष्ठ साथी हैं। प्रशांत टंडन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका स्वागत करता हूं प्रशांत जी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में प्रोफेसर अखिल स्वामी जी। प्रोफेसर साहब आपका स्वागत है। स्वागत करता हूं मीनू जैन जी का। मीनू जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के रूप में जुड़ी हुई हैं हमारे साथ में। मीनू जी आपका स्वागत है। और एक अंतराल के बाद हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रकाश हिंदुस्तानी जी जुड़े हैं। प्रकाश